हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 11th क्लास का चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो आज हम इसका बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट होता है आपका जंतु ऊतक, सेकंड होता है आपका कॉकरोच, थर्ड होता है आपका मेंढक। आज हम इसका एनिमल टिश्यूज़ का एक बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे। फर्स्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सभी जंतु जो होते हैं वो जंतु जगत में रखे जाते हैं, और ये जंतु होते हैं आपके संग पॉरीफेरा से संग कॉर्डेटा तक के सभी जंतु जगत में रखे जाते हैं, जितने भी जंतु होते हैं इस जगत में। फिर आता है कि सभी जंतु बनने कैसे होते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। और ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उसे हम हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। इसमें आता है आपका हाइड्रा, जो अनेक प्रकार की हजारों कोशिकाओं से बना होता है। मानव, ये कई मिलियंस कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, मिलियंस कोशिकाएं होती हैं हमारे अंदर। तो मानव कई मिलियन कोशिकाओं से बना होता है। फिर आते हैं हम टिश्यू पे। टिश्यू का जो अध्ययन होता है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के जनक कौन थे? बायकॉट इसके पिता थे, जिन्होंने इसको खोज की थी। हिस्टोलॉजी की ऊतक की खोज बायकॉट ने की थी। अब जो ऊतक होता है वो बना कैसे होता है? तो ये बना होता है कई सारी कोशिकाएं मिलकर, और इसमें होता है अंतरकोशिकीय पदार्थ। ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं टिश्यू, यानी कि ऊतक। ऊतक कैसा होता है? ये ओनली उन बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है। जंतु कौन कौन से होते हैं? संघ पॉरीफेरा से संघ कॉर्डेटा तक के जितने भी जंतु होते हैं वो सब जंतु जगत में रखे जाते हैं, और वे बहुकोशिकीय होते हैं। जंतु ऊतक केवल बहुकोशिकीय में पाया जाता है, एक कोशिकीय में ये बिल्कुल नहीं पाया जाता। अब हम ये डायग्राम से समझेंगे कि ऊतक होता क्या है। इसमें क्या होती है? छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनके बीच में गैप होते हैं। उस गैप को हम क्या कहते हैं? अंतरकोशिकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसमें क्या होता है? बीच में जो गैप होते हैं उन दीवारों को हम क्या कहते हैं? अंतरकोशिकीय अवकाश। और कोशिकीय अवकाश क्या होता है? कोशिकाओं के बीच में जो छोटा छोटा रिक्त स्थान होता है उसे हम अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। फिर आते हैं कि ऊतक की कोशिकाएं होती कैसे हैं। तो ये 3 टाइप से होती हैं, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति इसकी हमेशा समान होती है। कार्य इसके समान होते हैं, बट अधिकांशतः हमेशा नहीं होते। और संरचना कैसी होती है इसकी? संरचना में या तो ये समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए हम इसे अधिकांशतः कहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं टिश्यू की परिभाषा पर। डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। ये क्या है? एक समान कोशिकाएं, बहुत सारी एक जैसी कोशिकाएं जो होती हैं उनका समूह होता है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। विशिष्ट कार्य यानी कि कार्य में अपने विशिष्ट होता है। उसको इसके अंदर कोशिकीय पदार्थ सहित जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है उसके साथ में हम इसे ऊतक कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये है कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी कोशिकाएं संरचना, कार्य तथा उत्पत्ति में एक समान होती हैं, उसे हम ऊतक कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।